अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। मेरे दिल से हर दिन आपके लिए और शीज़ा सिस्टर के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। मेरा कांटेक्ट जिस वक्त आपकी टीम से हुआ था उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा मायूस और ना उम्मीद थी। मेरा ना किसी से मिलने का दिल चाहता था और ना किसी से बात करने का। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा सब्र वाली हूँ। मेरी आदत नहीं थी कि मैं कभी किसी भी बात पर जिद करती, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां उस बात से पीछे हटना मुमकिन नहीं होता। मेरी जिंदगी ने पहली बार किसी बात की इतनी दिल से ख्वाहिश की थी। पहली बार अपनी किसी ख्वाहिश के लिए अपने घर वालों के सामने खड़ी हुई थी। मेरे बाबा की गवर्नमेंट जॉब थी। जब भी बाबा को ट्रांसफर होता था हमें भी उनके साथ मूव ऑन करना पड़ता था। स्कूल टाइम में मुझे बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि जब भी बाबा का ट्रांसफर होता था मेरे स्कूल भी चेंज हो जाता था और मेरे सारे दोस्त उसी स्कूल में और उसी शहर में रह जाते थे। बाबा का हर बार न्यू सिटी में ट्रांसफर होता था। जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया तो फिर से बाबा का ट्रांसफर हो गया और मैंने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो उस यूनिवर्सिटी में मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी वो शहर हमारे लिए नया था। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के कुछ ही टाइम के बाद मेरी कुछ फ्रेंड्स बन गई और हमारा एक छोटा सा ग्रुप बन गया। मेरी क्लास में एक लड़का था जो मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। वैसे तो मेरी आदत नहीं थी कि मैं विदाउट एनी रीज़न किसी से बात करूं। मेरा अपना फ्रेंड ग्रुप बन चुका था, मुझे किसी फ्रेंड की नीड नहीं थी। लेकिन कभी किसी काम की वजह से अगर मुझे उससे बात करनी पड़ती तो मैंने नोटिस किया कि वो मुझे काफ़ी रूडली बात करता था। पहले मुझे लगा शायद उसका बात करने का अंदाज ऐसा ही हो, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि वो बाकी सबसे बहुत अच्छे से बात करता था, चाहे वो उसकी फ्रेंड्स हो या नहीं, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा रूडली बात करता था। मैंने इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो दोनों लड़कियां उसी कॉलेज की थी। उन्होंने बताया कि कॉलेज में अपनी क्लास में सबसे अच्छा मार्क्स उसकी का आता था, वही टीचर्स का फेवरेट हुआ करता था। लेकिन जब से मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है तो मैं टीचर्स की फेवरेट बन गई हूँ और मेरे मार्क्स भी अच्छे आते हैं, इसलिए वो मुझसे जेलस होता है और मुझसे इतना रूडली बात करता है। मुझे अपनी फ्रेंड की ये बात बहुत चाइल्डिश लगी और मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। कुछ टाइम के बाद हमें असाइनमेंट मिला और सर ने उसमें उसी लड़के को मेरा पार्टनर बना दिया। मुझे उसका नाम सुनकर बहुत उलझन हुई। मुझसे ठीक से बात नहीं करता है, हम मिलकर असाइनमेंट कैसे करेंगे। उस लड़के ने भी बहुत ट्राई किया कि सर मेरी जगह उसका पार्टनर किसी और को बना दे, लेकिन सर ने साफ मना कर दिया। मजबूरन हम दोनों को एक साथ असाइनमेंट के लिए स्टडी करनी पड़ती। स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। वो मेरी हर बात के अगेंस्ट ही बात करता। मैं जो भी पॉइंट्स बताती वो मेरे हर पॉइंट को गलत साबित करता। मुझे उनके बिहेवियर से उलझन होने लगी। मैंने सोचा कि ऐसा तो हम असाइनमेंट कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने उससे बात की और पूछा कि उसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है। पहले तो वो डिनाई करता रहा कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मेरी फ्रेंड उसी की कॉलेज की है और उन्होंने मुझे बताया कि कॉलेज में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे और आप टीचर्स के फेवरेट भी थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में टीचर्स की मैं फेवरेट हूँ, इसलिए शायद उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले वो इनकार करता रहा और फिर उसने एक्सेप्ट किया। तो मुझे बहुत हंसी आई। उसने जिस तरह एक्सेप्ट किया था मुझे बहुत चाइल्डिश लगा और उसके एक्सेप्ट करने के बाद मैं बहुत देर तक हंसती रही। मैंने नोटिस ही नहीं किया कि वो मुझे बहुत गौर से देख रहा है। जब मुझे एहसास हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हुआ। इस बात के बाद उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया। वो पहले की तरह मुझसे रूडली बात नहीं करता था। हमारी बात बहुत अच्छी होने लगी। असाइनमेंट के बाद हम बात करने लगे और हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। इसी फ्रेंडशिप में हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। उसके बाद हम अक्सर ही साथ टाइम स्पेंड किया करते। मैं हमेशा हमारे फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंशन में रहती थी, लेकिन वो हमेशा मुझे समझाया करता था और उसने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि यूनिवर्सिटी के बाद वो अपनी फैमिली में मेरे लिए बात करेगा और उसकी फैमिली उसकी बात से इनकार नहीं करेगी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि एक तो हमारा स्टेटस में फ़र्क था और दूसरा मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर नहीं था। इसी वजह से अक्सर मेरे ख़ानदान वाले भी बातें बनाते थे। मैंने बचपन से खुद ही को किसी न किसी बात पर बुली किया होता था और
ये पहले इंसान थे जिसे मेरी शक्ल व सूरत से बिल्कुल ज़्यादा परेशानी नहीं थी और ना ही मेरे स्टेटस की वजह से मुझे जज किया गया, बल्कि मेरे दिल, मेरा इखलाक और मेरी नेचर की वजह से मुझे पसंद किया गया था। यानी रीज़न था कि इतना कम टाइम में मेरा दिल उसके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत पैदा हो गई थी। यूनिवर्सिटी के बाद जैसे उसने प्रॉमिस किया था, उसने अपनी फैमिली में मेरे लिए बात की। मैंने भी अपनी फैमिली को उसके बारे में बताया तो हम दोनों की फैमिली आपस में मिलने के लिए एग्री हो गए। वो बहुत इज्जत और एहतराम से अपनी फैमिली के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर आया। मैं बहुत खुश थी और एक्साइटेड थी। उसकी फैमिली भी मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा अच्छे से मिली। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, लेकिन यहाँ मेरी गलत फहमी थी। उनकी फैमिली ने घर जाते ही मेरे रिश्ते से मना कर दिया और रीज़न मेरा कॉम्प्लेक्शन ही बताया, जिसका मुझे पहले से ही डर था। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत ज़्यादा रोई और रो रो के अल्लाह से सिर्फ ये कहती रही, या अल्लाह, मेरी शक्ल, मेरी सूरत, मेरा रंग सब तूने ही बनाया है और बेहतरीन बनाया है। लोगों के कहने के बाद भी मैंने कभी इस बात से नाशुक्री नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई तो ऐसा होगा जिसको इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता होगा। जब ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया तो मुझे लगा कि ये वही शख्स है जिसका मैंने इतने अरसे से इंतज़ार कर रही थी। अब मेरी लाइफ में आ गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसकी फैमिली की सोच उसकी जैसी नहीं होगी। लोग क्यों मुझे इस बात पर जज करते हैं जो मेरे हाथ में ही नहीं है। और मेरी फैमिली का रिएक्शन भी कोई पॉजिटिव नहीं था। मेरी फैमिली को हमारे स्टेटस से बहुत प्रॉब्लम थी। मेरी फैमिली ने साफ मना कर दिया था, अपर क्लास में तुम्हारा रिश्ता हम नहीं कर सकते, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते और हम नहीं चाहते कि हमें हमारे उनके घर आगे सर झुका के रहना पड़े। मुझे अपनी फैमिली से ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं YouTube, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वजीफ़ा ढूंढ रही थी जब अचानक एक दिन आपका चैनल मेरे सामने आया। मैंने सबा सिस्टर से अर्जेंट कॉल बुक करवाई और मैं पाकिस्तान से थी, इसलिए सबा सिस्टर ने मेरी बात शीज़ा सिस्टर से करवाई। शीज़ा सिस्टर ने मेरी बात बहुत आराम से और डिटेल से सुनी और मुझे बहुत हौसला दिया और कहा कि अल्लाह ने हर मुश्किल और परेशानी का हल रखा है, बस हमें सब्र और अल्लाह पर यकीन कभी कम नहीं करना चाहिए। मैं बहुत परेशान थी और बहुत डिप्रेशन में जा रही थी, इसलिए शीज़ा सिस्टर ने मुझे दम स्टोन के साथ सूरह मोहम्मद का स्पेशल वजीफ़ा दिया। वज़ाइफ स्टार्ट करने के बाद कुछ ही दिन के बाद महसूस किया कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहने लगी हूँ और पहले की तरह नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में नहीं आते हैं और मुझे एक अजीब सा सुकून अपने दिल में महसूस होने लगा और एक यकीन पैदा हो गया कि अल्लाह मेरे लिए बहुत ज़्यादा जल्द ही कोई रास्ता बनाएगा। मैं अपने लिए वजीफ़ा बहुत दिल से और बहुत यकीन से करने लगी। शीज़ा सिस्टर ने मुझे दम स्टोन और सूरह मोहम्मद का स्पेशल वजीफ़ा दिया और साथ ही वजीफ़े के कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि उनकी फैमिली उनका रिश्ता देख रही है। उनकी मामा अपनी भांजी से उनका रिश्ता करवाना चाह रही थी। ये बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने अगेन शीज़ा सिस्टर से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि वजीफ़ा कंटिन्यू रखें। मैंने उनकी बात मानकर अपना वजीफ़ा कंटिन्यू रखा, लेकिन जैसे दिन गुजर रहे थे उनके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ हो रही थी। उन्होंने अपनी फैमिली को साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी किसी ने उनकी बात को ना मानते हुए उनकी एंगेजमेंट की डेट फिक्स करवा दी। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे लगा कि ये सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैंने फिर से शीज़ा सिस्टर से बात की तो उन्होंने मुझे इस प्रॉब्लम के लिए एक सेपरेट वजीफ़ा दिया और कहा ज़रूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम सच में प्रॉब्लम ही हो, कभी जो हमें प्रॉब्लम लगती है वही सबसे बड़ा सोल्यूशन बन जाती है। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। मैंने अपना वजीफ़ा कंटिन्यू रखा। उनकी एंगेजमेंट से सिर्फ 3 दिन पहले पता चला कि जिस लड़की से उनकी मामा रिश्ता करवाना चाहती थी, वही लड़की खुद उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। उस लड़की की मदर भी ज़बरदस्ती उसका रिश्ता करवा रही थी। इस बात से गुस्सा होकर उस लड़की ने इनकी मामा को कॉल करके सब बता दिया। जब ये बात उनकी मामा को पता चली तो उन्होंने बहुत बुरा लगा। उनकी बहन ने उनसे ये बात क्यों छुपाई। उनकी मामा ने अपनी बहन से बात की। उनकी बहन ने कहा कि वो अपनी बेटी को समझाएंगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी मामा ने उनकी बात नहीं सुनी और कहा कि जो लड़की एंगेजमेंट से पहले ये सब कर रही है तो वो लड़की शादी से पहले कुछ ना करे, और उनकी मामा ने खुद वो रिश्ता ख़त्म कर दिया। मुझे उनका रिश्ता ख़त्म होने का सुनकर बहुत सुकून मिला। मैंने अल्लाह से बहुत शुक्र अदा किया और फिर फ़ौरन शीज़ा सिस्टर को मैसेज किया और सब बताया। शीज़ा सिस्टर ने कहा कि आप शुक्राने की नफिल अदा करें और अपना पहला वाला वजीफ़ा कंटिन्यू रखें।
उनका रिश्ता ख़त्म होने से मेरा यकीन और ज़्यादा बढ़ गया। अल्लाह ज़रूर मेरे लिए रास्ता बनाएगा। इस बीच वही अपनी फैमिली को मनाते रहे और अपनी फैमिली को कन्विंस करती रही। मैं भी, मेरे मामा तो कन्विंस हो गई थी, लेकिन वो चाहती थी कि लड़के के घर वाले खुद रिश्ता लेकर आएं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने रिश्ते से इनकार किया था। और जब वो लोग पहली बार रिश्ता लेकर आए तो उस वक्त भी उन लोगों ने हमारे घर में हमें देखकर कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। इसी बात से मेरे बाबा परेशान थे। मामा ने कहा कि अगर वो लोग इज्जत से रिश्ता लेकर आते हैं और पहले की तरह बिहेव नहीं करते तो वो बाबा को मना लेंगी। मैंने ये सारी बात उन्हें बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि जब से उनकी कज़न से उनका रिश्ता ख़त्म हुआ है, उनके बाद से मामा का बिहेवियर थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, लेकिन मेरी सिस्टर और बाबा मेरे लिए रिश्ता एग्री नहीं हो रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं आपका दिया हुआ वजीफ़ा और आपके चैनल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे कहलवाया कि मैं आपसे उनके लिए भी कुछ पूछूं कि अगर वो खुद भी कुछ पढ़े या खुद भी कुछ उनसे फैमिली के दिल के लिए नरमी होने के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। मैंने शीज़ा आपी को कॉल किया और उनसे पूछा कि उनकी फैमिली का दिल नरम करने के लिए लव मैरिज का नक्श लिया और वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने मेंटल पीस के लिए दम स्टोन भी लिया। दम स्टोन वेयर करने के बाद कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने अपने अंदर बहुत चेंजेस महसूस होते हुए देखा। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहने लगा हूँ। जैसे हर टाइम पहले टेंशन और एंजाइटी फील होती थी, अब वो बिल्कुल भी नहीं होती है। जिससे मुझे आपके दम स्टोन से इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मेरी मामा जो मेरे रिश्ते के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह राज़ी हो गई। इसी तरह आपका नक्श के बाद उन्होंने अपने बाबा से और अपनी सिस्टर का बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस देखा। कुछ टाइम के बाद उन्होंने दोबारा से ट्राई किया और सबसे पहले उन्होंने अपनी मामा से बात की। सरप्राइजिंगली इस बार उनकी मामा मान गई। फिर उन्होंने अपनी सिस्टर को थोड़ा कन्विंस किया और उनकी मामा ने भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनकी सिस्टर भी मान गई और उन सब लोगों ने मिलकर उनके बाबा को भी राज़ी किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार उनकी फैमिली बहुत इज्जत और बहुत अच्छे तरीके से रिश्ता लेकर आए और इस बार उनका बिहेवियर बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा था। इनफैक्ट इस बार उनके मामा बाबा ने मेरे मामा बाबा से बहुत अच्छे से बात की और मुझे भी बहुत प्यार किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक पहले ही मेरी इंगेजमेंट हुई है। मैं आपको इंगेजमेंट की पिक्चर्स सेंड कर रही हूँ। मेरी स्टोरी अपने चैनल पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को यकीन हो कि मिरेकल आज भी होते हैं अगर हम अपनी दुआ और सब्र और यकीन से काम करें। अलीना सिस्टर, एक बार फिर से मैं आपका, शीज़ा सिस्टर का, आपकी पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम जैसे पाकिस्तानी लोगों के लिए, जो लोग परेशान हैं, उनके लिए भी आपने एडमिन्स रखे हैं। आई लव यू सो मच अलीना आपी। थैंक यू। आपका चैनल बहुत बहुत कामयाबी की तरफ जाए और मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल को बहुत ज़्यादा सक्सेस अदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अ लवली मिरेकल स्टोरी विद अस एंड मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा खुशी आती रहे, बरकत देते रहे अल्लाह ताला, और हम सबको अपनी दुआ में प्लीज़ याद रखिएगा। चल जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।